एपिसोड के स्टार्ट होता है जहाँ पे जो नौकर था मन में सोचता है क्या हमारे यंग मास्टर बहुत ज़्यादा ही बड़ी हो चुकी है बाहर से, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा अभी बच्चा है। मतलब इतना आसानी से बेवकूफ़ बन गया, बहुत ज़्यादा ही। सो ये बात सुनने के बाद मेरा कैरेक्टर भी कहता है क्या बच्चा, बहुत जल्द तुमको पता चल जाएगा वह बच्चा कौन है और बड़ा कौन है और बॉस कौन है। मनी में सोचता है हाँ, बहुत आसानी से मैं इसको बीट कर दूंगा। सो उसके बाद सीन देखा जाता है उसका रूम का, जहाँ पे वो कल्टिवेट कर रहा था मनी मन। सो उसके बाद उसी वक्त उसको कुछ आता है, उसके मुँह से ब्लड निकल आ जाता है। सोचता है क्या मेरा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है, मैं बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो चुका हूँ, मैं अभी लेवल 1 पे हूँ। लेकिन मेरे पास एक टेक्निक था डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन। सो उसके बाद से मेरे अंदर जितना भी सारा प्रॉब्लम था वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है, वरना मेरा हालत बहुत ही ज़्यादा ही ख़राब हो जाता। और मेरे लेवल सबसे ज़्यादा नीचे, सबसे लास्ट में आता है लेवल 1। सो उसके बाद आता है ब्लड स्टेज, उसके बाद आता है बॉडी स्टेज, उसके बाद आता है वाइट स्टेज और सबसे ऊपर आता है सबका बाप गॉड स्टेज, जो कि बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। कहता है हाँ ये बहुत ज़्यादा पावरफुल था। मैंने पिछली लाइफ में बहुत ज़्यादा कोशिश किया था लेकिन मैं पहुँच नहीं पाता, लेकिन इस लाइफ के अंदर कुछ बात अलग होने वाला है। वो बहुत ज़्यादा बातें करता है। सो उसी वक्त पे नौकर आता है, कहते हैं यंग मास्टर आपकी बातों की बकवास हो चुका है। सो बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम आ चुकी है, बाहर जाके एक बार देखो गार्डन में। सो भी देखने के लिए जाता है गार्डन में, जहाँ पे उसका नौकर कहता है हाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है और पता चला है बहुत जल्द वो इन बॉय आने वाला है 15 दिन पहले, जो कि गार्डन मतलब देखने के लिए आएगा। नौकर कहता है लगभग 10 दिन के अंदर वो इन बॉय आ जाएगा देखने के लिए। सो उसके बाद वो कहते हैं हाँ मुझे नहीं पता चला कैसे, मतलब ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, जड़ी बूटियाँ सब कुछ मतलब बिगड़ चुका है, सब कुछ सड़ चुका है बहुत ही ज़्यादा आसानी से। तो उसके बाद सुनने का तो भी कहते हैं क्या ये बहुत ज़्यादा ही गलत बात है, और कहता है सच में ऐसा कुछ हुआ था। ये कहने के साथ साथ अपने जो आई था उसके इस्तेमाल करने लगता है। कहते हैं हाँ बहुत जल्द पता चल जाए कि यहाँ पे क्या हुआ था। सो उसका देखते हैं क्या यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ही है, यहाँ पे तो टियरलुआ फ्रूट है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है इन सारे पौधों के लिए, क्योंकि वो जिसके भी पास होता है उस पौधों को डिस्ट्रॉय करता है, मतलब उस पौधे का कुछ हो नहीं सकता। सो इसलिए लगता है यहाँ पे हो चुका है। और उसको छूती है, कहता है हाँ यहाँ पे तो एक ही बंदा है जो ऐसा कुछ मतलब काम करता है, जिसका नाम है लिन लैंग, मतलब उसने ऐसा कुछ काम किया। सो इसलिए वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। लेकिन कोई बात नहीं, उसको पता नहीं ये बहुत ज़्यादा एक काम का चीज़ है मेरे लिए, इसका इस्तेमाल मैं बहुत ही ज़्यादा आसानी से करूँगा। तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त, शुक्रिया तुमने मुझे ऐसा कुछ तोहफा दिया। सो उसके बाद 10 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, फाइनली जो इनवॉइस था वो आ चुका था हर्ब कलेक्ट करने के लिए, जहाँ पे जो लिरलियांग था कहता है हाँ बहुत जल्द तुम्हारा मास्टर गिनोंग बाहर आ जाए, वरना उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है। बाहर आके ग्रीट करे हमारा जो है इनवॉइस को। तो उसके सामने अचानक से नौकर आ जाता है, कहते हैं प्लीज़ वेट मास्टर, रुको रुको रुको, यंग मास्टर बहुत जल्द आ जाएगा, आपको बस वेट करना है बस थोड़ी देर के लिए। सो उसी वक्त में लिन लियांग भी आ जाता है, मतलब किन फेंग भी आ जाता है। कहता है क्या लगता है आज बहुत ज़्यादा पे बातें हो रहा है, लगता है सुबह जो मेरा मुर्गा जो कि भौंकता है मतलब चिल्लाता है, उससे भी लगता है यहाँ पे कोई आ चुका है जो कि बहुत ज़्यादा ही भौंकता है। सो ये बात सुनकर तो भी कहते हैं हाँ लगता है तुम बहुत ज़्यादा ही खुश हो चुके हो अपने इन बॉय को देखने के बाद, तो तुमको आके झुक के नमस्कार करना चाहिए। और कहते हैं हाँ बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। सो उसके बाद जो इन बॉय था वो भी कहते हैं हाँ क्यों फैंग तुम्हें लगता है बहुत ज़्यादा हो चुका है, तुमने बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाली बात कर दी, तुमको मेरे सामने झुक के माफ़ी मांगना चाहिए, हाँ ना, मैंने ठीक कहा ना। सो ये बात सुनने के बाद जो नौकर तभी कहते हैं हाँ हाँ मास्टर आप प्लीज़ इसके सामने बैठ जाओ, ये बहुत ज़्यादा गुस्से में वरना कुछ कर देगा। और वो कहते हैं हाँ जानते हो ना इस बार का हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इस बार का जो मेडिसिन था वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, और उसके साथ साथ अगर इनके साथ अपने बदतमीजी से बातें कर दी तो बहुत ही ज़्यादा बुरा कुछ हो सकता है। सो ओनली लिन फैंग कहते हैं क्या यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारे सामने मैं झुक के माफ़ी मांगूँ, तुम बहुत ज़्यादा सपने देखते हो दिन में, बस लॉल। एक कहने के साथ साथ उसका मिडिल फिंगर शो करता है। इसको ये देखने के बाद जो लिन लियांग जो इनबॉय था और उसके साथ उसको नौकर, वो लोग भी चौंक जाते, वो लोग भी कहते हैं क्या यहाँ पे क्या हो गया। जहाँ पे हमारा जो लिन फियांग था कहता है क्या तुम बस एक छोटा सा नौकर हो जिसका काम है यहाँ पे देखभाल करना, तुम इतना ही ज़्यादा प्राउड मत, तुमको बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाने का शौक है, लेकिन मेरे सामने एटीट्यूड शो मत करो, तो मेरे सामने बची हो। ये सुने तो उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, कहता है कि इनफैक्ट तुम बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में अंदर आ चुके हो, तुमको मुंह संभाल के बात करना चाहिए, तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो। क्या तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, मैं हूँ इनबॉय जो जिसका काम है यहाँ पे जो मतलब स्पिरिट है, स्पिरिट हर्ब्स उसको कलेक्ट करना, तुम बहुत ज़्यादा ही हो चुके हो। सो इस वक्त किनफैंग कहते हैं क्या बस इतना ही छोटा काम करते हो, साल में एक बार आते हो बस लेके जाते हो। सो इसके बाद इतना मतलब उड़ो मत कि तुम इतना हवा में उड़ो मत, बस तुम्हारा काम है यहाँ से वहाँ चीज़ें डिलीवर करना, मतलब एक डिलीवरी बॉय का काम करना, तो इतना इतना मत। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, कहता है क्या तुम लिनफेंग क्या तुम जानते नहीं इस साल कुछ अलग होने वाला है, इस साल तुमको डबल देना पड़ेगा, जो पहले था उससे भी 2 गुना। तुम रेडी हो जाओ, अगर तुमने दिया नहीं तो मैं तुम्हारे गले को काट दूंगा, जान से तुमको मार डालूंगा।
सो ये देखना तो उसका जो नौकर था बहुत अच्छा था, डर जाता है, कहता है क्या हमारे पास एक भी नहीं है, लेकिन इसने डबल मांग लिया, मतलब आप लगता है सच में हमारे यंग मास्टर की गला कट जाएगा, मतलब बुरा होने वाला है। सो उसके बाद जो था लिन लियांग और मनी में सोचता है हाँ बहुत ज़्यादा कुछ बदलने वाला है मैंने, क्योंकि इसके साथ दोस्ती कर लिया है, मतलब इस इन्वाय के साथ इसको मैं बहुत ज़्यादा ही पैसा दिया। सो उसके बाद ये मान चुका है, तो मैंने इसको समझा भी दिया है। उसका जो मेडिकल गार्डन है उसका हम 50-50 हिस्सा करेंगे, एक तुम्हारा एक हमारा, मतलब बहुत ज़्यादा हमको फ़ायदा होगा। सो उसने भी एग्री कर दिया था, तो बहुत जल्द ये मरने वाला है, क्योंकि मैंने जो इसका गार्डन था उसके अंदर कुछ गलत कर दिया है। जो उसके बाद इसके पास तो कोई भी फ्रूट और हर्ब्स नहीं बचा होगा, मतलब अब ये चीज़ मेरा होने वाला है बिना कोई काम किए। और सोचता है हाँ बस ये बच्चा जिसको कुछ काम नहीं आता, बस दिन भर आराम करता है, परवट जैसे हरकत करता है, इसके पास कुछ भी टैलेंट नहीं है, मतलब बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय होने वाला है। सो हमारा किन फैन कहता है क्या डबल बस इतना ही, तुम मेरे पीछे आओ। सो उसके बाद सुनने के बाद जो लिन लैंग था बहुत ज़्यादा खुश था, कहता है हाँ बस बेटा आगे जा। नौकर बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, कहता है हाँ लगता है बहुत अच्छा लिंग मास्टर का गला कट जाएगा। सो उसके बाद लिन लैंग सामने जाता है, उसका ध्यान जाता है उस हर्ब्स पे और देखता है क्या ये सच में सूख चुका है। वो बहुत अच्छे से हंसने लगता है, कहता है क्या देखिए इन जी यहाँ पे क्या हाल है, यहाँ पे बहुत अच्छे हालत बुरा है, यहाँ पे जितना भी सारा मतलब फ्रूट था बहुत हर्ब्स था, वो लोग मतलब वो सड़ चुके हैं, इसकी तरह बहुत ज़्यादा ही सड़ चुका है। तो ये बात सुनिए तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इनफैक्ट को कहते हैं क्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, ये लोग सूख चुके, मतलब जितने भी हर्ब्स था वो सूख चुके, जितने भी फ्रूट था वो सूख चुके, मतलब तुम कुछ दे नहीं पाओगे, मतलब तुम्हारे पास अब कोई भी चांस नहीं है जीने का, अब तुमको मरना पड़ेगा मेरे हाथों से। सो उसी वक्त जो लिन फैंग था उसका जो था उसको पकड़ लेता है, कहता है क्या तुम बहुत ज़्यादा ही एरोगेंट हो, तुम बस अंधे हो जिसको कुछ चीज़ दिखाई नहीं देता। मैं जानता हूँ तुम बहुत ज़्यादा ही एक बेवकूफ़ इंसान हो, लेकिन अब तुम्हारा आँख तो सही चलता है ना, पीछे देखो पीछे कितने ही ज़्यादा यहाँ पे फ्रूट्स है, बहुत ज़्यादा हर्ब्स है, इसको इसके ऊपर एक बार ध्यान डालो। सो हमें सीन दिखाया जाता है पे बहुत ज़्यादा फ्रूट और बहुत ही ज़्यादा हर्ब्स था। ये देखने के बाद नौकर का भी रिएक्शन कुछ अलग ही था, मतलब वो भी उसको भी नहीं पता था यहाँ पे कुछ था। लिटरली मिनकाटा ने सभी को बहुत ही ज़्यादा शॉक कर दिया था। लिन में सोचता है क्या इसके पास इतना टैलेंट मतलब आता कहाँ से, इसको तो कुछ नहीं पता था इस जड़ी बूटी के बारे में, नॉलेज कुछ भी नहीं था, लेकिन इसने इन सारी चीज़ों को ऐसे हैंडल कैसे कर लिया। और मैंने जो डिशुम का यहाँ पे रखा था वो भी बहुत ज़्यादा सही हालत में, ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। जो इनवा था बहुत ज़्यादा शौक था, कहता है क्या इसके क्वान्टिटी इसका क्वालिटी बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब किन फैंग के पास इतना अंडरस्टैंडिंग आता कहाँ से मेडिसिन को लेके, मतलब वो बहुत ज़्यादा शौक था। मैंने सोचता है क्या सच में ये तो 5 गुना से भी ज़्यादा है। और वो सोचता है क्या सच में कोई इंसान ही या कोई मॉन्स्टर। जब नौकर सोचता है क्या यंग मास्टर अब तो बहुत ज़्यादा ही ग्रेट है। में सोचता है क्या बस कुछ ही दिनों में मास्टर ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा हर्ब्स को इकट्ठा कर दिया, जो कि बहुत ज़्यादा ही बड़ी बात है। जब लीलंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था, कहते हैं क्या ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब तुमने इतना अच्छा मतलब आसानी से इतने अच्छे से कैसे इसको हैंडल कर लिया, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल लगता है। मनी में सोचता है क्या मेरा ग्रास बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है और किसी चीज़ के आसपास लग जाए उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन इसका भी हालत बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब इसने लगता है नोटिस कर लिया इसको। सो उसके बाद सीन देखा जाता है मिनकटर ने यहाँ पे क्या क्या किया। तो मनी में सोचता है मिनकटर ये ग्रास बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है, जहाँ पे मतलब धूप में बहुत ज़्यादा ये मतलब उल्टा काम करता है, जहाँ पे साव के अंदर ये बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है, बहुत अच्छा होता है, लेकिन धूप के अंदर ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस और बहुत ज़्यादा ही खतरनाक बनता है। जिसके पास कोई से भी पौधा हो तो बहुत जल्द नष्ट हो जाता है, मतलब उसका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और मेन कटर ने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया था, सो उसके बाद उसको ऐसा फ़ायदा मिल चुका था। सो उसके बाद मेन कटर कहते हाँ तुम्हारा माइंड को आप तुम शांत करो, इतना ही ज़्यादा सोचो मत, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा दिमाग में गोबर है, सिर्फ गोबर। और एक बात तुमने जो पेट किया था क्या तुमको वो बात याद है, मतलब अब बारी आ चुका है तुमने आयरन मैन को मेरे हाथों पे देने का, खुशी खुशी तुम मुझे वो दे दो। और बहुत ही ज़्यादा नौटंकी करने लगते कहते क्या मैंने तुमको कब कहा था मैं तुमको दूंगा, मतलब मैंने बस जोक किया था और कुछ नहीं। सो मैंने कहा था उसने डॉक्यूमेंट में साइन किया था, उसको शो कर दिया, कहता है क्या ये क्या है, और इसको मैंने कोर्ट पे दिखा दिया, सो उसके बाद तुमको 10 सालों का जेल हो जाएगा। अरे तू जल्दी से यहाँ पे मुझे दे दे वरना तुम्हारा हालत बहुत ही ज़्यादा ही ख़राब हो जाएगा। सो ये देखने का तो बहुत ज़्यादा डर जाता है। लिनलैंड कहता है कि यार सच में मैं तो इसके बारे में भूल ही चुका था, अब मैंने इस पर साइन भी कर दिया, अब लगता है मैं बहुत ज़्यादा बुरा फंस चुका हूँ, मतलब अब मेरा कुछ हो नहीं सकता। मनी में सोचता है अब इनवा तो कुछ मदद कर दे। इनवा सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, तो कहता है तुम लोगों के आपसी मामला है, मैं इसके अंदर एंटर नहीं हो सकता, मतलब ये बहुत ज़्यादा ही दूर है, मैं इससे दूर होना चाहूँगा। ये सुनने का तो उसका मुंह से खून निकल के आ जाता है, कहता है अब क्या करूँ, अब मैं इसको रिप्लेस भी नहीं कर सकता, मतलब अब मेरा बुरा फंस चुका है। सो उसके बाद सीन देखा जाता है आयरन मार्क का, मतलब आयरन माइंड का। जब मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा हंस रहा था, कहता है लिलंग तुम्हारा बहुत ज़्यादा ही शुक्रिया दोस्त, तुमने मुझे गिफ्ट कर दिया, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रेजेंट है मेरे लिए,
तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया मेरा प्यारा दोस्त। वो नौकर कहते हैं मालिक आप बहुत ज़्यादा ही मतलब बहुत ज़्यादा जीनियस हो। आपको कैसे पता चला हम जीत जाएंगे? आप लगते बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट थे, है ना? वो कहते नहीं नहीं इतना भी कॉन्फिडेंट नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में था, तो इसलिए मैंने कमिटमेंट कर दिया, वरना मुझे भी इतना नहीं लगा था मैं जीत जाऊँगा। और मन ही में सोचते हाँ ये माइंड बहुत ज़्यादा वर्थलेस है मेरे लिए पहले लाइफ में, लेकिन बाद में पता चला इस माइंड के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ कीमती है, जो कि है ब्लैक आयरन, जो कि बहुत ही ज़्यादा कीमती है। इसके अंदर ब्लैक आयरन क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ही हाई है, तो बस मुझे वो ढूंढना पड़ेगा। मतलब ये बहुत ज़्यादा कीमती है, मेरा जो मेडिकल गार्ड है उससे बहुत ज़्यादा कीमती। सो उसी वक्त पे एक गार्ड दौड़ते हुए आता है, कहता है मास्टर एक बहुत ही ज़्यादा मुसीबत आ चुका है माइन के अंदर। वो गार्ड कहता है मालिक अचानक से वो जो था माइन वो गिर चुका है, मतलब जितने अभी अंदर लेवर्स थे लोग अंदर फंस चुके हैं, बहुत ज़्यादा मुसीबत है, लगता है लोग मर चुके होंगे। सो उसके बाद सीन देखा जाता है केप का बाहर का, मतलब माइन के बाहर का, जहाँ पे बीवी बच्चे जितना भी मतलब उनका था रिश्तेदार वो लोग बाहर आ चुके थे, कहते हैं मेरा बेटवा मर गया बे। मतलब जितने भी लोग भी शादी किया था उसके बीवी आ चुके थे, उसके भाई दादा सब कुछ। जब मेन कटर यहाँ पे आ जाता है, सो उसका जो नौकर था कहते हैं क्या हमको जैसे कि मेरा उसी वक्त ये केप गिर गया, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी मुसीबत, लगता है भगवान भी यहीं से आता था। सो उसका बाद सीन दिखाया जाता है जितने भी लोग थे वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते, कहते हैं हाँ ये लोग किन फैमिली के लोग हैं। वो लोग कहते हैं हाँ जब से तुमको केप मिला उसके बाद से यहाँ पे एक दुर्घटना होना स्टार्ट हो गया, मतलब तुम लोग बहुत ज़्यादा ही मुसीबत हो, तुम्हारी वजह से हमारे जितने फैमिली मेम्बर वो लोग मर चुके हैं, तुमको इसका कंबसन करना पड़ेगा, तुमको हम जान से मार डालेंगे। मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। जो उसके गार्ड लोग थे वो भी आके उसको रोकते, वो लोग कहते हैं हमको अपने वापस मतलब बेटा अपने वापस करो, ये कहता है मुझे अपने बाप वापस करो। मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल थे अपने फैमिली मेम्बर के लिए। जहाँ पे जो एक नौकर था कहते हैं यंग मास्टर हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, हमको ऐसे बाहर निकलना चाहिए। और जो मेन करता था किन्फेक्ट था, कहता है नहीं नहीं मैं ऐसे वापस नहीं जाऊँगा। मनी में सोचते क्या इतना आसानी से मतलब ये जो केप था वो गिर गया, हमारे आने के बाद लगता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है। सो उसके बाद जो उसका ई टेक्निक था उसका इस्तेमाल करता है, वो आसपास देखता है। सो देखता है क्या अंदर जितने भी लोग थे लोग सही सलामत है, अभी भी कोई मरा नहीं है, मतलब वो लोग उनका हालत बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हमने बाहर मतलब ज़्यादा देर कर दिया, उनका हालत बुरा हो सकता है, तो हमको जाकर कुछ करना पड़ेगा। और वो कहते हैं हाँ मुझे लगता है इसके अंदर कुछ गड़बड़ है, ये माइन अंदर से फटा हुआ है बाहर से नहीं, मतलब गेट इसका वो तहस नहस हो चुका है, लेकिन अंदर से ठीक ठाक है, मतलब किसी ने इसको बाहर से डिस्ट्रॉय कर दिया। सो उसके बाद जितने भी पत्थर था वो ऊपर आ चुके हैं, मतलब अंदर का हालत बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद उसका ध्यान जाता है मतलब लीन लैंग की तरफ, वो सोचते हैं क्या हमको जब से मान मिला। सो उसके बाद ये बहुत ज़्यादा खुश था, मतलब लगता है इसका प्लान था इस माइंड में आने के बाद ये मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा कर देगा, और जितने भी लोग हैं उनको मेरे खिलाफ कर देगा, लेकिन कोई बात नहीं मैं इसको बहुत ज़्यादा ईजिली हैंडल कर लूँगा। वो कहता तुम लोग शांत हो जाओ, तुम लोग क्या जानते हो अंदर जितने भी लोग हैं अभी लोग वो लोग जिंदा है, तुम लोग इतना ज़्यादा कोशिश मत करो, अगर तुमने ज़्यादा देर कर दिया तो लोग मर भी सकते हैं। सीएसएन का टॉपिक था लोग मतलब जो लिवर्स थे वो लोग कहते क्या तुम फालतू की बकवास करना बंद कर दो, कि पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है, वो लोग लगता है मर चुके होंगे, और तू कहना चाहता है वो लोग जिंदा है, मतलब तू क्या हमको गधा समझता है कि तू हमको बेवकूफ़ बनना चाहता है। जो लीलंग था बहुत ज़्यादा हंसता कहता है क्या किन फंग तुम बहुत ज़्यादा बच्चे हो, तुम अभी भी मतलब तुम बहुत ज़्यादा ही प्रिटेंड करना चाहते हो लोग जिंदा है, लेकिन सब लोग जानते हो लोग मर चुके होंगे। सही बात है। सुनो इसको मास्टर था लिन लैंग के कहते हैं हाँ ये बंदा बहुत ज़्यादा ही स्टूपिड है किन फंग। सो जितना भी वहाँ पे लोग थे लेवर्स थे, लोग हमला करने के लिए आगे बढ़ते, और जो नौकर था उसका गार्ड लोग था उसको रोकते, कहते यंग मास्टर आपको ऐसे भाग जाना चाहिए, ये लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में, मतलब ये आपको मार भी सकते हैं, आपको ऐसे भागना पड़ेगा। सो ये सुनने के बाद मेन कैरेक्टर पहले शांत था, सो उसका जोर से चिल्लाता है, कहता है कि इन फैमिली के जितना भी लोग हैं अपने हथियार को नीचे डाल दो, उनको दे दो। सीएस से लोग शांत हो जाते हैं। सो उसके बाद मेन कैरेक्टर कहता है क्या क्या तुम लोग चाहते हो क्या लोग मर जाए, तुम्हारे फैमिली मेम्बर वो लोग अभी जिंदा है, मैं कहता हूँ अगर वो लोग जिंदा नहीं है सो उसके बाद तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। मैं अपना कसम खा के कहता हूँ अगर मेरे फैमिली वालों में से किसी ने यहाँ पे कोई कुछ की मेरे खिलाफ तो मैं इसको यहाँ से मार डालूंगा, तुम लोग पीछे हट जाओ। सो ये आदत से लोग शांत हो जाते हैं, वो लोग कहते हैं हाँ ठीक है। सो उसके बाद वो लोग भी मान जाते हैं, वो लोग भी कहते हैं हाँ हमको इसके ऊपर भरोसा करना चाहिए क्योंकि एक ही चांस है हमारे पास, अब अपने फैमिली मेम्बर को ऐसे खो नहीं सकते। और जो अपने नौकर था वो उसका प्यार पकड़ लेता है यंग मास्टर किनफंग का, कहता है मास्टर क्या आप सच में इतना बड़ा रिस्क लेना चाहते हो। वो कहता है ठीक है। सो इसके बाद आगे बढ़ते, जितना भी वहाँ पे पत्थर था उसको हटाने के लिए सो लोग आगे बढ़ जाते, उसके हाथ में कोई सा भी है उसके साथ उसको मतलब हटाने लगते हैं वहाँ से पत्थर को। जब मेन कटर उसके नौकर के पास जाता है, कहता है हाँ नौकर तुम मेरे फैमिली में वापस जाओ और से कुछ चीज़ ला के दो। ऐसे होने के बाद नौकर भी सोचता है क्या यंग मास्टर इतना सीक्रेटली मुझसे कुछ मांगा, लगता है यंग मास्टर पागल हो चुकी हो, मतलब पागल हो चुके हैं। ये देखने के बाद जो लिंग लैंग था मनीमा सोचता है तुम जितना खोदना है खोदो, वो लोग अंदर से मर चुके होंगे। सो उसके बाद किनफांग तुम भी मर जाओगे, और सोचते हैं अंदर बहुत ही ज़्यादा एक टॉक्सिक पॉइजनस गैस है जिसके बाद लोग बहुत जल्द मर जाएंगे, तुम इतना सोचो मत। मेरा एक बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब एक तीर से मेरा दो निशाना हो गया,
पहले वो लोग मर चुके हैं, मेरा केबी मुझे वापस मिल जाएगा और किनफंग तुम्हारा भी खात्मा हो जाएगा। सो उसके बाद 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता जहाँ पे औरत चिल्लाते हुए कहते हाँ बहुत ज़्यादा ही मतलब बहुत जल्दी से ये केप खुलने वाला है, तुम लोग रेडी हो जाओ। सो उसके कुछ देर बाद उनका जो केप था वो हट जाता है, उनको मतलब पत्थर को लोग हटा देते हैं। जहाँ पे जो औरत थी कहती है क्या क्या मास्टर अभी तक जिंदा हो। एक बुढ़ा था कहते हैं क्या मेरे बेटे के अभी तक जिंदा हो। सो उसके बाद अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग बहुत ज़्यादा ही हालात में बुरी हालत में थे। सो ये देखना वो लोग रोना स्टार्ट कर देते, कहते हैं क्या मेरा पति देव आप मर चुके हो। उस साले ने झूठ बात कहा था, उसने कहा था तुम जिंदा हो लेकिन तुम मर चुके हो। सभी किन फैंग का गलती है, उसको पकड़ो उसको जान से मार डालो। सो उसी वक्त अब लिलियांग भी आता है, कहते हैं क्या मैंने कहा था ना किन फैंग बहुत ज़्यादा फालतू की बकवास करता है, उसका हम जान से मार डालेंगे। उसने आपकी इमोशन के साथ बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से खेला है। और जितने फैमिली मेम्बर्स थे लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते और लिलियांग और भी ज़्यादा आँख में घी डालता है। वो कहते हैं हाँ मतलब तुमको उसको जान से मार डालना पड़ेगा क्योंकि जान के बदले जान होता है। सैयद सुना तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो भी कहते हैं हाँ जान के बदले जान, हम उसको जान से मार डालेंगे क्योंकि हमारे फैमिली मेम्बर बहुत ज़्यादा हमारे लिए करीब थे, उन लोग मर चुके हैं। सो हम किन फैंग को अब जान से मार डालेंगे। और मनी मन बहुत ज़्यादा हंसते कहते हैं किन फैंग तुम बहुत जल्द मरने वाले हो, तुमने बहुत ज़्यादा बोझ अपने सिर पे ले लिया, अब तुमको इस बोझ को मेरे कंधे पे देना पड़ेगा। तुम्हारा मेडिकल गार्डन और ये माइंड मेरा हो जाएगा आपसे। और मन में सोचते हैं बस अब थोड़ा देर, तुम यहाँ से भाग भी नहीं सकते। सो जो किनफियांग था वो डेड बॉडी के पास से जाता है, कहते हाँ उस फल को यहाँ पे रखो यहाँ पे रखो। सो ये देखने के बाद पिक किनफियांग मतलब लिलियांग सोचता है क्या वो डेड बॉडी के पास से जा रहा है, क्या वो पागल हो चुका है, क्या वो फिर से कुछ करना चाहता है। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। जब पे किनफियांग उस फल को चबाते हुए कहते हैं हाँ तुम लोग इसको चबाओ, उसके बाद उन लोगों के मुँह में डाल दो। सो ये सुनने के बाद वो लोग कहते हैं नहीं मास्टर ये लोग तो मतलब बेहोश हो चुके हैं। जब फिर किनफियांग कहता है तुम लोग उसको माउथ टू माउथ मतलब किस करके उनके मुंह में फल डाल दो। सो उसके बाद वो लोग ऐसा ही करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा है। और ये देखने के बाद लिनलैंग सोचते हैं क्या एक मरा हुआ इंसान के साथ वो लोग ऐसा कर रहे हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा ही बुरा है, मुझे भी बहुत ज़्यादा ही बुरा लगा। सो उसके बाद किनफियांग कहता है देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, तुम्हारे फैमिली मेम्बर के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा करे, पहले वो लोग मर चुके। सो उसके बाद उनके बॉडी के साथ हैरेसमेंट किया जा रहा है, मतलब ये तो मैं नहीं सहता। उनको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो लोग भी कहते हैं क्या सच में। जब भी किनफियांग कहता है इनके फालतू बकवास के मतलब इनके बातों पे ध्यान मत दो, तुम बस अपना काम करो। वो कहते हैं मास्टर ये बहुत ज़्यादा ही गंदा है, मतलब ये लोग मतलब इनसे मतलब इससे ज़्यादा मैं मरना प्रेफर करूँगा, ये बहुत ज़्यादा ही बुरा है। और ये मेरा पहला केस था, मतलब मेरा पहला केस भी मुझसे ले लिया या। सो उसी वक्त उस आदमी को होश आ जाता है। सो वो कहता है क्या मैंने अभी बहुत ही ज़्यादा एक बुरा सपना देखा जिसके बाद मेरा गीला हो चुका है, मतलब वो गीले था। ये देखने वाले लोग बहुत ज़्यादा शौक में आ जाते, कहते हैं क्या ये वापस ज़िंदा हो चुका है, मतलब एक मरा हुआ आदमी कैसे ज़िंदा हो सकता है, इम्पॉसिबल। सो उसके फैमिली मेम्बर उसके पास जाते कहते हैं पतिदेव क्या आप जिंदा हो। उसके बाप तक कहते हैं क्या बेटे अभी तक जिंदा हो, अभी तक तो मरा नहीं। और कहते हैं बाबा मैं जिंदा हूँ। सो उसके अंदर कटर कहते हैं फाइनली ये लोग मतलब बच चुके हैं। और मनी में सोचता है ये मतलब ये टॉक्सिक बहुत ज़्यादा, मतलब ये पॉइजन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। अगर किसको मतलब किसको इसको सूंघ ले उसके बाद मर जाता है। लेकिन इसका एक सॉल्यूशन भी है, अगर जो फ्रूट है मेरे पास एक फ्रूट था, अगर उस फ्रूट को आप खाते हो कुछ देर बाद तो आप ज़िंदा हो सकते हो, आपका चांस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा जीने का। लेकिन मेरे थोड़ा मतलब इस दुनिया के अंदर ऐसा एक बंदा है जिसके पास एक फॉर्मूला है, वो मेरे पास है, मतलब मैं ही किसी को ज़िंदा कर सकता हूँ इस टॉक्सिक पॉइजन से। सो उसके बाद वो आगे बढ़ता ही कहता है कि फाइनली ये पॉइजन अब दूर हट चुका है, अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या हुआ था। वो कहते हैं क्या यहाँ पे क्या हुआ था। सो उसके बाद कहते हैं हाँ मुझे याद आ गया, लिनलियांग ने हमको इस माइन के अंदर बंद कर दिया था। सो उसके बाद कहा था हमको मतलब हमको पॉइजन दे दिया था, उसके बाद बाहर जाके इस केप को डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब साले लिनलियांग ने हमको बहुत ज़्यादा मारने की कोशिश किया, ये बहुत ज़्यादा ही बुरा है। सो अभी जितने भी सारे लोग थे वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा में आ जाते, कहते हाँ लिनलियांग हम तुमको जान से मार डालेंगे। जब हमारा किनफियांग तक कहते हैं क्या ओ डियर तुमने बहुत ज़्यादा ही बुरा किया, अब बारी आ चुका है वापस करने का, अब तुमको हम बहुत ज़्यादा ही पीटेंगे, पीट पीट के तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब कर देंगे। और कहते हैं मेरे फैमिली मेम्बर तुम लोग रेडी हो जाओ, हमको कुछ वापस करना है, अब बारी है बदला लेने का। सो उसके लोग लिनलियांग के पास पढ़ते हैं। लिनलियांग कहते हैं क्या क्या तुम लोग मेरे साथ खेलना चाहते हो, प्लीज़ मुझे मत मारो। लेकिन उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा होता है, बस अंदर से चीखें सुनाई देता है लिनलियांग और उसका मास्टर का। सर कुछ देर बाद हमें क्लिप के अंदर का सीन दिखाया जाता है जब मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा ढूंढता है, कहता है क्या मैंने बहुत ज़्यादा ढूंढा लेकिन मुझे मिला नहीं, लगता है वो बहुत ज़्यादा हाइड प्लेस में छुपा हुआ है, मुझे बस उसको ढूंढना पड़ेगा बस थोड़ी देर के लिए। और जहाँ पे जो था लेबर उसके पास से जाता है क्या किनफियांग मास्टर आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने मेरी जान बचा ली। सो उसके बाद जितना भी सारे लेबर्स थे उसके सामने झोंकते कहते हैं आपका बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया आपके काइंडनेस के लिए, हम लाइफ में इस काइंडनेस को कभी नहीं भूलेंगे, मतलब लोग बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल थे। जब हमारे किनफियांग भी कहते हाँ तुम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तुम लोग खड़े हो जाओ, तुम लोग अपने घर में जाओ जगह रेस्ट करो। सो उसके बाद काम में ज्वाइन होना। और हमारी में सोचते हैं पास्ट लाइफ के अंदर कितनी मतलब
इतना लोगों ने मुझे कभी प्यार नहीं किया था, यह पहली बार है मतलब इतना लोगों ने मुझे प्यार किया। और एक बंदा कहता है कि मास्टर किन आप जब भी बुलाओगे हम वापस आ जाएंगे आपके पास दौड़ते हुए, सो डोंट वरी, आप चिंता मत करो। सो उसके बाद किन पूछता है लेकिन लिलियंग का क्या हुआ। सो कहता है लिलियंग के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा किया मैंने उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा हरकत की। सो उसके बाद जैसे हमारा जो सिटी गार्ड था उसको पता चला, सो उसके बाद सिटी गार्ड वालों ने उसको हमारे सिटी से बाहर फेंक दिया। और जाने से पहले मैंने इसके साथ बहुत ज़्यादा मज़ा किया था, मैंने बहुत ज़्यादा इसको प्यार किया था। सो ये सुनने के बाद मैं कर रही इमेजिन करता है क्या लगता है लिलियंग के साथ बहुत ज़्यादा ही बुरा हुआ है। सो उसके बाद बाहर का सीन दिखाया जाता जब नौकर कहते हैं क्या यंग मास्टर ये जो मतलब ये प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है, हमको अपनी फैमिली के वापस जाना पड़ेगा। वो कहता है रुको रुको रुको, इतना भी जल्दबाजी किस बात। किनफैंग कहता है क्लाउड शैडो सिटी तो लगता है बहुत ज़्यादा स्कैरी है सुनने में। उसका नौकर भी कहता है बहुत ज़्यादा स्कैरी है, मैं जानता हूँ इसके बारे में। अबे बहुत ज़्यादा टैक्स आई है, अबे जो मतलब जो कोई भी कुछ कर्जा लेता है उसको कर्जा लेना तो बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन कर्जा चुकाना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। पे बहुत ज़्यादा ही खूंखार लोग रहते हैं, अगर आप कर्जा दे नहीं पाते वो आएंगे आपको जायदाद को हड़प लेंगे। सो उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा पीटेंगे, आपको क्रिपल कर देंगे, मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक ऑब्वियस सीन है। और के लोग बहुत ज़्यादा ही डरावना होता है। नौकर कहते हैं मालिक आपको आपने तो कोई कर्जा नहीं लिया ना उनसे, कोई बात नहीं। सो ये बात है सुनी बात किनफैंग कहता है क्या लेकिन मैंने तो बहुत ज़्यादा बार कर्जा ले लिया, मैंने 500 गोल्ड कॉइन ले लिया। सो ये सुनिए तो कहता है नहीं नहीं मास्टर आप बहुत ज़्यादा अच्छा जोक करते हो। वो कहते हैं नहीं नहीं जोक नहीं है सीरियस बात है। और ये सुने तो उसको बहुत ज़्यादा एक झटका लगता है, कहते हैं क्या आप जानते हो एक आम फैमिली पूरे साल भर में बस 20 गोल्ड कॉइन इस्तेमाल करते हैं, मतलब उनका हालत बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है 20 गोल्ड कॉइन में। और आपने 500 गोल्ड कॉइन ले लिया, आप उसको खर्च भी कर दिया, मतलब ये बहुत ज़्यादा ही होता है। वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं, तुमको पता ना मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान रखकर मैं गार्डन का मेडिकल, सो इसके पीछे इतना ही ज़्यादा पैसा खर्च हो गया। सो ये सुने तो कहते हैं क्या बस इतना, मालिक आपको पता है क्या हमने उसको बेच दिया गार्डन को तब भी हमको 100 गोल्ड कॉइन मिल गया, मतलब बहुत ज़्यादा ही कम। और आपने उसके ऊपर 500 गोल्ड कॉइन खर्च कर दिया, मतलब बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है। सो ये सुनने के बाद जो मेन गार्डन किनफैंग था मन में सोचता है मेरा तो प्लान बहुत ज़्यादा आसान था, मैं आयरन मैन को बेच दूंगा उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो कुछ हुआ नहीं क्योंकि आयरन मैन मुझे मिला ही नहीं। अब मैं क्या करूँ, लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। सो हमें एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लड़की देखती है मेन कैरेक्टर की तरफ। सो उसके बाद जो नौकर थे कहते हैं क्या हम क्या करें, मतलब लगता है हम अब जाने वाले हैं, हमारा अब गर्दन भी कट जाएगा। सो उसका सीन दिखाया जाता है उसका घर का, जहाँ पे कोई हंसते हुए आता है, कहता है क्यों फैंग तो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हो पहले से बस कुछ ही दिनों में। सो था उसका डैड किन फैंग का, वो कहते लगता है तुम बॉय पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हो चुकी हो। सो उसी वक्त नौकर कहने वाला था क्या मास्टर आपको पता है क्या यंग मास्टर ने 500 गोल्ड कॉइन, लेकिन उसी वक्त तो पे आके उसका मुंह बंद कर देता है कि इनफैक्ट कैसे नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। और मनी मत सोचता है पिछले लाइफ में मेरे पापा ने मेरे लिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया था, बहुत ज़्यादा मेहनत किया था। इस बार मैं नहीं चाहता मेरे पापा मेरे पीछे इतना ही ज़्यादा टाइम वेस्ट करे, अपने लाइफ को बर्बाद करे, बस मैं इतना ही चाहता वो लोग मतलब मेरे पापा बहुत अच्छा आसानी से जिए। सो उसके बाद उसका पापा उसको कहता है क्या कि इनफैक्ट बहुत दिनों के बाद मिले और तुमको पता है क्या मैंने तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा गिफ्ट लाया है की वाई फील, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा होगा तुम्हारी कल्टीवेशन के लिए, तुम्हारा जो मेडियन टूट चुका था उसका बहुत ज़्यादा आसानी से हील कर देगा। क्या मैंने बहुत ज़्यादा ही कोशिश की उसके बाद ये मिल चुका है, ये तुम्हारे कल्टीवेशन में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। ये सोने के बाद किन्फैंग मना कर देता है, कहते नहीं नहीं पापा मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हूँ। और मनी में सोचता है क्या ये बहुत ज़्यादा ही कीमती है, मेरे पापा ने मेरे पीछे बहुत ज़्यादा पैसा और बहुत ज़्यादा ही मतलब वेस्ट कर दिया टाइम, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही कीमती होता है। हमारे फैमिली मतलब फैमिली का बहुत ज़्यादा ही रिसोर्सेस इस्तेमाल हो चुका है इसके पीछे। सो उसके पापा उसके पास ज़्यादा कहते हैं कि इरफान तुम्हारा कल्टीवेशन इतना मतलब नीचे कैसे जा चुका है, मतलब तुम्हारा कल्टीवेशन इतना नीचे कैसे गया। तो ये सुनने के बाद इरफान कहता है नहीं नहीं आप घर में चलो, उसके बाद मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। सो उसके बाद घर का सीन दिखाया जाता है जब वे जो किनफैंग था कहता है मुझे बहुत ज़्यादा एक अच्छा एल्केमिस्ट मिल चुका था। सो उसके बाद उसने मुझे अपना डिसेबल बना लिया। सो उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा पिल दिया, उसके बाद मेरा कल्टीवेशन ठीक हो चुका है। सो ये सुनने उसका पापा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, कहते हैं सच में मतलब सच में एक मास्टर तुमको मिल चुका है वो भी एल्केमिस्ट, बहुत ज़्यादा खुश था। सो उसके बाद किनफैंग कहता है कि आप जानते हो मास्टर ने कहा मैं ऐसा लड़का हूँ जो कि मतलब करोड़ों में एक पैदा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा जीनियस। तो ये सुनने का तो उसका पापा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, कहता है हाँ मुझे बहुत ज़्यादा पता था मारो डिक्रो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा टैलेंटलेस है, उसके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है, मतलब उसका फ्यूचर अर्नलेस है। सो उसके बाद कहता है क्या मैं भी तुम्हारे मास्टर के साथ मिलकर बातें करना चाहता हूँ, उनको कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। सो ये सुनने के बाद किनफैंग कहते नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मेरा मास्टर बहुत ज़्यादा ही मतलब
बहुत ज़्यादा हाई लेवल का है। सो किसी के साथ मुलाकात नहीं करना चाहता और किसी के साथ मतलब मिलना नहीं चाहता। सो ये सुनने उसका मतलब पापा भी कहते हैं हाँ बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, इस तरह का मास्टर बहुत ज़्यादा ये होता है। सो उनको दूसरे के साथ मिलकर बातें करना पसंद नहीं आता। किन्फेंग गनीमत सोचता है माफ़ कर देना, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मैं आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कैसे मैं रिवन हो गया ऐसा कुछ, सो मुझे माफ़ कर देना। सो उसके बाद उसका पापा कहता है ठीक है आप बारी आ चुके हैं, मुझे जाना पड़ेगा, मेरा जाने का कोई मूड नहीं है लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। तो उसके बाद कहता है ये लो हमारा ट्रेजर, जब तुम बहुत ज़्यादा बड़ी मुसीबत के अंदर आ जाओ और मैं तुम्हारे पास ना रहूँ सो इसका इस्तेमाल करना, ये बहुत ज़्यादा ये। सो ये सुने किन्फेंग कहता है क्या किन फैमिली का मतलब बैटल कमांड, जिसके बाद मैं जितना भी सर हमारे नाइट है उनको मैं कमांड दे सकता हूँ। सो उसके बाद उसका बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसका पापा फाइनली जाने वाला था। कहता है फैंग मैं तुम्हारे साथ मिलकर बहुत ज़्यादा बातें तो करना चाहता था, लेकिन मुझे मेरे कंधे पे बहुत ज़्यादा बोझ है, सो मुझे काम करने के लिए जाना पड़ेगा, तुम बस अपने कल्टिवेशन पे ध्यान दो। सो ऐसे में तो भी कहते हैं हाँ ठीक है पापा, मैं मतलब समझ चुका हूँ पूरी तरीके से अंडरस्टैंड। सो उसके बाद उसके पापा कहता है सो ठीक है मैं जाता हूँ। जहाँ पे जो किन फैमिली मन में सोचते हैं क्या मुझे मिल चुका है बैटल कमांड, जो कि बहुत ज़्यादा किन फैमिली का ट्रेजर है, कीमती ट्रेजर। तो मुझे इसका ख्याल रखना पड़ेगा और मेरे पापा ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है और मेरे पर बहुत ज़्यादा विश्वास किया है। सो देखना मैं आपकी उम्मीद पर ज़रूर खरा उतरूँगा। सो उसके कुछ मतलब उसके बाद का दिन का सीन दिखाया जाता जहाँ पे नौकर दौड़ते हुए आता है यंग मास्टर। वो लोग फाइनली बाहर आ चुके हैं, लोन शार्क्स के लोग, वो आपके मतलब बाहर आने के बाद आपको ढूंढ रहे हैं। सो ये सीन तो बहुत ज़्यादा डर जाता है, कहते हैं क्या इतना जल्दी वो लोग आ गए, बाहर जितने भी नाड़े हैं उनको मतलब तैयार कर दो फाइट करने के लिए, हमको फाइट भी करना पड़ सकता है। वो भी कहता है ठीक है। सो उसके बाद बाहर का सीन दिखाया जाता है जब वो सोचता है बस मैंने कुछ ही दिन पहले वहाँ पे लोन लिया था, इतनी जल्दी वो लोग आ गए, मेरा प्लान तो बहुत ज़्यादा आसान था, मैं अपने पापा से भी पैसा मांग सकता था लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे का वेस्ट किया मेरे लिए की हुई कंडीशनिंग पिल खरीदने के लिए, मतलब अब मैं उनसे पैसा मांग भी नहीं सकता, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे जगह फेस टू फेस बातें करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूँ, लगता है जरा मैं मतलब मेरे पास जितनी भी प्रॉपर्टी है वो लोग सीज कर देंगे। सो उसके बाद बाहर का सीन देखा है ज़्यादा जब नाइट लोग भी रेडी थे फाइट करने के लिए, जब किन फैंग सामने आता है कहते हैं हार्ड डोर को खोल दो। सो मनी मन सोचता है लगता है अब मुझे रेडी होना पड़ेगा फाइट करने के लिए, नहीं तो मरने के लिए। सो उसी वक्त उसका जो नौकर था कहता है यंग मास्टर सामने देखो, सामने कौन है। तो सामने एक लड़की थी, कहते सर हेलो। सो उसके बाद सीन देखा जाता है और लड़की जो कि बहुत ज़्यादा प्रिटी बहुत ज़्यादा क्यूट थी। जब मेन कैरेक्टर सोचता है क्या सच में, क्या है सच में मुझसे पैसे मांगने के लिए आई है, जहाँ पे वो लड़की सामने आती है कहते मेरा नाम है हाउ चैन, और वो कहता है हाँ बेनिफैक्टर आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है उस दिन माइन के अंदर। सो इसके बाद मैं आपके पास आ चुकी हूँ, तो मैं आ चुकी हूँ आपका जितना भी कर्ज था उसका वसूल करने के लिए, मतलब आपका मदद करने के लिए। सो उसके बाद वो कहती है मैं एक लड़की नहीं मैं एक लड़का हूँ। सो ये सुनने के बाद मेन कैरेक्टर भी कहता है हाँ मैं मुझे पता है तुम एक लड़की नहीं एक लड़का हो। और मणि में सोचता है क्या इसका फिगर बहुत ज़्यादा ही टाइट है, इसका आगे का दो बोब्स और पीछे का दो हिप्स बहुत ज़्यादा ही मोटे मोटे बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी है, और ये कहना चाहता है ये लड़का नहीं मतलब ये लड़की नहीं ये लड़का है। अब मैं कैसे फिगर आउट करूँ इसको। और इसके बाद मेन कैरेक्टर फैन के दिव्यांग में आता है हाँ मुझे याद आ गया, उस दिन माइंड में मैंने इसके साथ कुछ किया था, मैंने इसको किस किया था, मतलब किस तो नहीं किया था, मैंने इसके मुंह में फ्रूट दिया था। और सोचता है मतलब मैंने गलती से इसका जो मासूम है तो उसको मैंने इसका मतलब मैंने फर्स्ट किस को ले लिया। सो उसके बाद कहते तुम लोग ऐसे जाओ मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ। सो उसके बाद उसका नौकर उसका जो गार्ड लोग थे वहाँ से चले जाते हैं। सो उसके बाद कहते हाँ तुम कहना चाहती हो तुम यहाँ पे आ चुकी हो, मैंने जितने भी तुम्हारी मदद की उसका कर्ज मतलब उतारने के लिए। वो कहती हाँ हाँ। सो उसके बाद मैं सोचते अब मैं क्या करूँ, मतलब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्यूट है, मतलब मुझे पता नहीं है लड़का है लड़की है, आई डोंट नो, बाद में पता चलेगा तो बता दूंगा। सो उसके बाद सोचता लगता है ये लड़की यहाँ पे आ चुकी है अपने बॉडी का इस्तेमाल करने के लिए, मतलब ये कहेगी मेरे पास तो कुछ ले ही नहीं है देने के लिए, सो अब मेरा जिस्म ले लो। उसके बाद किन्फेंग कहता है क्या तुम मेरी किस तरीके से मदद कर सकती हो। सो वो कहता है हमें आपकी बहुत तरीके से मदद कर सकते हो आगे पीछे मतलब सभी। और वो कहती है कि आपको पता है मैं जानती हूँ आयरन माइंड के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा सीक्रेट है। सो इसलिए तो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, कहते हैं क्या। सो उसके बाद वो कहता है सो उसके बाद लड़की कहती है कि आप जानते हो मतलब जिस दिन लीलैंग वहाँ पे आ चुका था अपने पॉइजनस गैस को छोड़ा था। सो उसके बाद मैं बहुत जल्द वहाँ पे बेहोश होने वाली थी, लेकिन मेरे पास एक पिल था मैंने उसको खा लिया था। सो उसके बाद जो मेरा मतलब मैं बाद में बेहोश हुआ। सो मुझे सब कुछ याद है, उन लोग बात कर रहे थे आयरन कोड के बारे में। सो ये सुने तो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, कहता है रुको रुको आयरन माइंड के बारे में भूल जाओ, तुम कहना चाहती हो तुम एक एल्केमिस्ट हो, क्या तुम पिल क्रिएट कर सकती हो, क्या तुम पिल बना सकती हो। सो ये सुने तो भी कहते हाँ। सो उसके बाद मेरे डाटा पूछता है लेकिन तुम्हारे पास इतना नॉलेज मतलब आता कहाँ से आया कहाँ से। सो ये सुने तो कहते हैं क्या मैंने मतलब बहुत ज़्यादा किताब में देखा था, सो उसके बाद मैंने इसको लर्न कर लिया। सो ये सुने तो कहता है क्या सच में तुमने इसको लर्न कर लिया। और सोचता है क्या
इसके पिल के अंदर बहुत ज़्यादा खामियाँ है, लेकिन ये लड़की बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, इसके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है। सो इसके बाद इसने इस पिल को क्रिएट कर लिया। मतलब ये लड़की बहुत ज़्यादा ही टैलेंटेड एल्केमिस्ट है। मतलब वो खुश हो चुका था। सो उसके बाद कहता है क्या तुम एल्केमिस्ट बनना चाहती हो? सो इस तरह तो कहता है मैं, लेकिन मेरे पास बहुत ज़्यादा ही मतलब बोझ है। मुझे अपने माता पिता का ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे बस माइंड में जाके काम करना है, अपने माता पिता को खुश करना है। मतलब वो लड़की, मतलब वो लड़की बहुत ज़्यादा ही मतलब लॉयल थी अपनी फैमिली के ऊपर। तो उसका मेन कैरेक्टर कहता है कोई बात नहीं, तुम बस अपने माता पिता को मेरे पास भेज दो, मैं इसका बहुत अच्छे से तरीके से ध्यान रखूँगा। बस तुम आ जाओ मेरे पास और मेरे लिए काम करो एल्केमिस्ट का। मैं तुमको बहुत ज़्यादा नॉलेज दे सकता हूँ एल्केमिस्ट को लेके, बस तुम आ जाओ, बस तुम एग्री कर दो, बस तुम मुझे फॉलो करो। मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स करता है मेन कैरेक्टर बातों से, और मैंने में सोचता है प्रीवियस लाइफ में मैंने बहुत ज़्यादा ही मतलब ध्यान दिया था एल्केमिस्ट के ऊपर। सो उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं था कल्टिवेट करने का। सो इस लाइफ के अंदर बहुत अच्छा एक चांस आ चुका है। इस लड़की को मैं बहुत जल्द बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल एल्केमिस्ट बना दूंगा। सो उसके बाद लड़की मेरे लिए फील्ड रिफाइन करेगी, उसके बाद मैं कल्टिवेट करूँगा। मतलब मेरे पास बहुत एक अच्छा चांस है अभी कुछ करने का, मार्शल आर्टिस्ट बनने का। अभी लड़की सोचती है क्या मैं अपने माता पिता को इसके पास भेज दूँ और ये मेरा ध्यान रखेगा, मुझे स्टेप बाय स्टेप सिखाएगा। मतलब वो लड़की कुछ और सोचती है क्या क्या मास्टर मेरे साथ शादी करना चाहता है? मतलब वो सच में लड़की थी, मतलब वो कहना चाहती है वो लड़का, लेकिन सच में वो लड़की थी। उसके बाद मेन कैरेक्टर जाते हैं वहाँ से कि ऐसे हाँ मैं तुमको बहुत ज़्यादा नॉलेज दूंगा एल्केमिस्ट को लेके। जब मैं लड़की मेरे में सोचते हाँ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक हस्बैंड मिल चुका है। जब मैं किनफेंग सोचते हाँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा एक एम्प्लॉय मिल चुका है। सो उसके बाद फैंग मिंग सिटी का सीन दिखाया जाता है, जो फाइनली मेन कैरेक्टर और उसके नौकर पे पहुँच चुका था। फिर उसका नौकर पूछता है क्या क्या यंग मास्टर आप कितना आयरन कोर को यहाँ पे सेल करना चाहते हो? जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या कितना सेल करूँगा, मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है और इतना भी मेरे पास कर्जा नहीं है कि मुझे सब कुछ सेल करना पड़ेगा, बस मैं थोड़ा सा सेल करूँगा, जिसके बाद जो मेरा कर्जा वो उतर जाएगा। सो उसके बाद इसका मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा आयरन माइन का। उसके बाद किनफेंग कहता है मैं बस थोड़ा सा आयरन माइन को सेल करूँगा, बस 1000 गोल्ड कॉइन जितना। यस उसके नौकर भी कहते हैं क्या बस 1000 गोल्ड कॉइन जितना? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और सोचता है क्या इस सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मतलब ख़रीदना बेचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और हमको बहुत एक अच्छा एक दुकानदार मिल जाए जिसके पास जाके हम अपना चीज़ को सेल कर सकें, तो हमको बहुत ज़्यादा आसानी से यह सेल हो सकता है। और यहाँ पर एपिसोड का भी एंड हो जाता है। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। सो उसके बाद 30 मिनट का वीडियो बन चुका है उससे अब। सो बस चाहता हूँ आप सपोर्ट करो, ये मेरा लास्ट वीडियो है, इसमें लास्ट। और सपोर्ट नहीं है सो न्यूज़ चैनल क्रिएट करूँगा, इसको मैं डिलीट कर दूँगा। अब इसको यूट्यूब पर सर्च करूँगा लेकिन कभी आ नहीं पाएगा क्योंकि डिलीट हो जाएगा तब तक। बस मुझे व्यूज़ चाहिए, अब बस कुछ नहीं करो, सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, बस लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, जिसके बाद मुझे व्यूज़ मिल सके। उसके बाद से मैं रेगुलरली वीडियो अपलोड करूँगा जैसे मैं करता था। बस सपोर्ट चाहिए, बस सपोर्ट।